इस्लामाबाद में बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। वजीर-ए-आजम को पेश रिपोर्ट में पुलिस हुकाम गफलत के मुर्तकिब करार। वजीर-ए-आजम के नोटिस पर डीएसपी मुअत्तल, एसपीओ को एसओजी बना दिया गया। आईजी और डीआईजी से वजाहत तलब। मुजरिमाना गफलत का मुकदमा दर्ज। एसएचओ और तफ्तीशी गिरफ्तार। डीजीआईएसपीआर की मासूम बच्ची फरिश्ता के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरी में लाया जाए। पाक फौज मामले पर किसी भी किस्म के ताउन के लिए तैयार है। हमें अपनी नस्ल को शर पसंद अनासर से बचाने के लिए मुत्तहिद रहना होगा। गुलालाई इस्माइल की फरिश्ता ज्यादती कत्ल केस की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश। शहरी की दरखास्त पर गुलालाई इस्माइल के खिलाफ थाना शहजाद टाउन में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून ने पाक फौज के खिलाफ भी हर्जा सराई की। एफआईआर का मतलब विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मासूम बच्ची के कत्ल को अपने 2% के सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। इससे जाहिर होता है कि उनकी सियासत के सीने में दिल नहीं। ये वाक़यात हमारा इज्तमाई दुख है। कसूर में 9 बच्चियों का कत्ल हुआ, फिर जाकर पर्चा कटा। किसी ने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू नहीं की जैसी ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद पाकिस्तान और भारत वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। दोनों ने ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सुषमा को गिला था, हम कभी कड़वा बोलते हैं, वो मिठाई लेकर आएं ताकि हम मीठा बोलें। उन पर वाज़े कर दिया कि तमाम मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और दीगर हुक्काम शरीक हुए। खित्ते की जियो स्ट्रेटिक सूरत हाल का जायजा। शुरा ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए इक़दामात की हिमायत की। कमेटी का गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक अलग सेशन भी हुआ। इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब मौखर अदायगी पर 3 साल तक तेल देने पर राजी। पाकिस्तान को हर साल 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार मिलेगा। हफीज शेख कहते हैं, सऊदी अरब 1 जुलाई 2019 से पाकिस्तान को उधार तेल देना शुरू करेगा। अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर हो जाएगा। हमाद अजहर का कहना है कि ज़र मुबादला की पोजीशन भी बेहतर होगी। $92 न्यूज ने डॉलर की कमर तोड़ दी। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान का कहना है, कई रोज बाद पहली मर्तबा देखा कि मार्केट में डॉलर खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा थे। 92 न्यूज की मुहिम की सबब डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर 153 रुपए का हो गया। सेल टैक्स की अगर कोई लायबिलिटी किसी की है तो वो भी 2% देके अपनी पास लायबिलिटी क्लियर कर सकता है। जुलाई 1 के बाद हम 3,41,000 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर किट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कानून साजी भी करेंगे और अपने एक्शन भी लेंगे। 30 जून तक 2% अदा करो, सारे खाते क्लियर करा लो। सेल्स टैक्स नादहिंदगान के लिए हुकूमत की बड़ी पेशकश। नादहिंदगान के खिलाफ 30 जून के बाद सख्त एक्शन होगा। चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी का बिजली और गैस की खपत की बुनियाद पर टैक्स वसूली का सिस्टम लाने का भी ऐलान।
कहा पहले सनती और फिर कमर्शियल सार्फिन को दायरे में लाएंगे। अकाउंट मुंजमद करने के लिए 1 दिन के नोटिस का कानून तब्दील नहीं किया। चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने इस्तीफा दे दिया। हारून शरीफ ने इस्तीफा वजीर आजम से मुलाकात के दौरान पेश किया। इस्तीफा हुकूमत के पॉलिसी साजी पर जल्द फैसले न लेने पर दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को नालायक आजम का खिताब दे दिया। कहा वो इसे वजीर आजम नहीं मानती। नालायक आजम कहता था हाथ नहीं फैलाऊंगा, अब मुल्क की चाबियां IMF के हवाले कर दी। फिरदौसा शिकवान की ओपोजिशन पर भरपूर तनकीद। कहती हैं एहतजाज और मिलियन मार्च की गीदड़ भपकियां डरा नहीं सकती। मरियम और बिलावल अभी बच्चे हैं। फजलुर रहमान इन्हें इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। जरदारी और बिलावल के वकील फारूक नायक का नैब को खत लिखा कि साबिक सदर तबीयत नासाज होने पर डॉक्टर्स ने मशवरे के लिए कराची आए, पेश होने के लिए दूसरी तारीख दी जाए। लाहौर में भरे बाजार से अगवा की गई कमसिन बच्ची मिल गई। शादबाग में अगवाकार बच्ची को एक मस्जिद के बाहर छोड़ गया। पुलिस ने बच्ची को तहवील में ले लिया। मुलजिम की तलाश जारी। उधर 92 न्यूज ने 3 साला हिबा के अगवा की मजीद 2 CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। अगवाकार का चेहरा और हुलिया मजीद वाजे। उम्र 50 से 60 साल के दरमियान है। कराची कोरंगी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। अहले खाना का पुलिस कार्रवाई से इनकार। मुतवफ़िया को हेपेटाइटिस था, शौहर का पुलिस को बयान। खातून की दोपहर 3 बजे डिलीवरी हुई, 5:30 बजे घर भेज दिया गया था। दोबारा दर्द उठने पर अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई। अमले की गफलत से जाबहक निशवा के वालिद और अस्पताल इंतजामिया में सुलह हो गई। निशवा का वालिद मुकदमा वापस लेने पर रजामंद। दारुल सेहत हॉस्पिटल पर हर साल नादार मरीजों का 50 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करेगा। मुआहिदा तय पा गया। निशवा ट्रस्ट की सिफारिश पर हर साल 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। निशवा के नाम से हॉस्पिटल में बच्चों का वार्ड बनाया जाएगा। इस्लामाबाद थाना लोहीभेर की हुदूद में 10 साला बच्चे से ज्यादती की कोशिश। बच्चा होटल पर खाना लेने गया, मालिक ने ज्यादती की कोशिश की। पुलिस FIR दर्ज करने के बजाय सुलह के लिए दबाव डाल रही है। मुतासरा बच्चे के वालिद का इल्जाम। लाहौर में मॉडल टाउन लिंक रोड पर चाइना सेल सेंटर में आतिशज़दगी। 20 दुकानें तबाह, करोड़ों का सामान जल गया। रेस्क्यू की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। लाहौर, खारियां, देपालपुर, ननकाना साहिब, चीचावतनी समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और DG खान में तूफान से बिजली का निजाम मुतासर। बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बारिश। पेशावर में भी बादल बरसे। हरनाई, ज़ियारत, संजाबी, दुक्की में तेज हवाओं के साथ बादल खुलकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कई सड़कें बंद हो गईं। सऊदी शहर नजरान की एयरपोर्ट पर रूसी मलेशिया का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। अमेरिका में सऊदी सफारत खाने के मुताबिक फोर्सेस ने ईरानी साख्ता ड्रोन फजा में तबाह किया। रूसी सऊदी शहरों पर 214 ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुके। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया और अमेरिका को बड़ा सिफारती धचका। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल कौंसिल से बरतानिया को चैगोस जज़ायर का कंट्रोल छोड़ने की करारदाद पास। करारदाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की मुशावरती राय के पेश नज़र पास की गई। करारदाद के हक में 116 वोट आए, सिर्फ 6 ममालिक ने मुखालिफत की।
ब्रेक्जिट पर बेयकीनी, बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के सरबराह ओहदे से मुस्ताफी। एंड्रिया लिल्सम के इस्तीफे से ब्रेक्जिट की वजह से मुस्ताफी वज़रा की तादाद 36 हो गई। और कतर में खेले जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में 48 नहीं 32 टीमें हिस्सा लेंगी। फीफा के सदर ने टूर्नामेंट में टीमों को बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। टूर्नामेंट की तैयारियां आखिरी मराहिल में होने की वजह से तौसील की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है।